हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सोशल स्किल्स के बारे में बताया था थोड़ा सा, कि सोशल स्किल्स किसे कहते हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। और एक बार फिर से हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दें कि सोशल स्किल्स जो है वो एक व्यवहार का वो सेट है जो कि हमें समाज में लोगों के साथ बातचीत करने में, संप्रेषण स्थापित करने में और उनके साथ संतोषजनक रूप से संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन इसके साथ ही हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिनकी की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं या थोड़ा सा मानसिक रूप से जो बालक थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो उन बालकों के लिए थोड़ा सा इन क्षमताओं को सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो इन कम्युनिकेशन को थोड़ा सा लेट सीख पाते हैं या अपनी बात को अच्छे प्रकार से नहीं कह पाते। तो आज हम देखेंगे कि कितने प्रकार की सोशल स्किल्स होती हैं जिनकी सहायता से बच्चे समाज में दूसरों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, हमारी जो बुनियादी सामाजिक कौशल है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे बेसिक कौशल होते हैं वो हमें संतोषजनक रूप से समाज में बातचीत करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप देखते हैं कि हम जब बहुत लोअर क्लास में बच्चा होता है, यूकेजी एलकेजी में, तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा घर में कोई आता है तो हम मुझसे कहते हैं बेटा नमस्ते करो, बेटा अंकल के पैर छुओ, या पूछो आप कैसे हैं, आप क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे। या आप एलकेजी यूकेजी के बच्चों को देखिए, जब क्लास में कोई भी टीचर जाता है तो उसकी क्लास टीचर कहती है कि बच्चों गुड आफ्टरनून बोलो, मैम को गुड मॉर्निंग बोलो। जब उसको बच्चों को बैठने के लिए कहा जाता है तो उनकी मैम फिर से बोलती हैं कि बच्चे थैंक यू बोलो, तो बच्चे थैंक यू बोलते हैं ना। तो इस तरह से जो बेसिक कौशल होते हैं वो हम यहाँ पे, और इसमें सबसे पहला क्या है कि संवाद कैसे शुरू करें, हम एक दूसरे से बातचीत किस प्रकार स्टार्ट करें, दूसरे को किस प्रकार से जाने, किस प्रकार से बातचीत शुरू करें। हेलो, आपका क्या नाम है, आप कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, इस तरह से कि जो फिर दूसरा क्या है कि आप अटेंटिव होकर के दूसरों की बातों को सुने। सुनना भी एक कला है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी ही बात बोलते रहें। सुनना भी एक आवश्यक कला है जिसको कि आपको आना चाहिए। दूसरों की बातों को ध्यान देकर आपको सुनना भी आना चाहिए। इसके बाद आप जब अपने प्रश्नों को आपको अच्छे प्रकार से पूछना भी आना चाहिए, प्रश्नों को लोगों के सामने रखना भी आना चाहिए। इसके अलावा अपना परिचय देना आना चाहिए। आपको लोगों को धन्यवाद, जब आपको कोई आप किसी से चीज़ लेते हैं, किसी को कुछ कहते हैं तो आपको धन्यवाद दो, थैंक यू बोलो, और लोगों की तारीफ करो। और लोगों की तारीफ करना भी एक कला है ना, और वो भी आपको आनी चाहिए। जब आप देखते हो कोई बहुत अच्छा कोई बच्चा काम करता है तो मैम आप लोगों से क्या कहती है, बच्चों क्लाप बजाओ इसके लिए, तो सारे बच्चे मिलकर के क्लाप बजाते हैं, है ना। तो या आप अभी भी आप लोग जब देखते हो किसी के साथ कोई बहुत अच्छा सा काम होता है तो आप उसको थम्स अप बना के भेजते हो, या इस तरह से एक्सीलेंट का निशान बना करके भेजते हो। और तो ये सारे कौशल आपके अंदर होने चाहिए। इसके अलावा दूसरों के साथ आपको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास में कोई बच्चा रो रहा है और आपकी उसकी हंसी उड़ा रहे हो और आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये तो आपके हो गए बेसिक कौशल जो कि आपको आने चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा इससे अपर लेवल वाले जो कौशल होते हैं वो आ जाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं उन्नत सामाजिक कौशल, यानी कि थोड़ा सा अपर लेवल के जो कौशल होते हैं। इसमें कौन कौन से, इसमें क्या होता है कि जब एक बार बच्चा बेसिक सोशल स्किल्स सीख लेता है तो उससे जो ऊपर वाले लेवल के जो सोशल स्किल्स हैं वो आसानी से सीख लेता है। इसमें क्या कौन कौन से कौशल आ सकते हैं कि जैसे किसी भी टॉपिक पे या किसी भी बात पर आप अपनी राय बच्चों के सामने पेश कर सकें, अपने साथियों के सामने अपनी राय पेश कर सकें, अपने घर वालों के सामने या समाज में कहीं भी आप अपनी राय पेश कर सकें। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोगों से मदद के लिए पूछ सकते हैं।
कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। अगर कोई परेशान है, किसी बात की कोई उसको समस्या है, तो आप उससे पूछिए कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा आपके अंदर माफ़ी मांगने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर आप से कोई काम गलत हो जाता है, आप कुछ गलत बोल देते हो, किसी के साथ गुस्से में बोल जाते हो, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लेते हो, तो आपको तुरंत ही माफ़ी मांगना भी आना चाहिए। फिर इसके बाद है पार्टिसिपेशन। विभिन्न प्रकार के खेलों में कक्षा की बहुत सारी गतिविधियां होती है, उन सब में आपको पार्टिसिपेट करना आना चाहिए। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, समाज में कई बार घर के आसपास जागरण होता है, किसी के घर में शादी होती है, तो आप आगे से बढ़ के अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, आप आगे से बढ़ के उनकी मदद करिए, आगे से बढ़कर उसमें भाग लीजिए। कॉलेज के डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उसमें भाग लीजिए और उनको अच्छा करने के लिए उसमें सुझाव दीजिए, निर्देश दीजिए। और निर्देश देना ही नहीं, आपको निर्देशों का पालन करना भी आना चाहिए। आप निर्देश तो दे देते हो, लेकिन जब तक आप उसको खुद पालन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको इंस्ट्रक्शंस का आप पहले खुद फॉलो करिए, उसके बाद दूसरों को फॉलो करवाइए। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, दूसरों को अपनी बात के प्रति राजी करने की क्षमता। दूसरों को अपनी, अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो उसके प्रति दूसरों को कन्विंस करने की एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद तीसरे प्रकार के सामाजिक कौशल होते हैं प्रभावी सामाजिक कौशल और द इफेक्टिव सोशल स्किल्स। इस प्रकार के कौशल जो है वो हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी फीलिंग्स कैसी है, उन सबको समझ में हम दूसरे को देख करके आइडिया लगा लेते हैं कि यार आज इसका मूड नहीं सही है, या आज मम्मी का मूड सही नहीं है, मम्मी से कुछ कहना मत। या आप टीचर से कोई बात कहने जाती हो तो आपको लग जाता नहीं यार आज मैम का मूड अच्छा सा नहीं लग रहा है, आज ये बात नहीं करेंगे, कल पूछेंगे, आज नहीं पूछ रहे, आज छोड़ो, आज मैम का मूड सही नहीं है ना। तो कैसे, आप बात तो कर ही नहीं है, लेकिन आप दूसरे को देख करके, उसके भाव भंगिमाओं से उसको देख करके आप समझ जाते हो कि दूसरे के इमोशंस क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि दूसरे की भावनाओं को जाने, पहचाने, समझे, दूसरे की भावनाओं को आप समझ सके, और इसके साथ साथ अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करने की क्षमता आपको आनी चाहिए। अगर आप किसी से नाराज हैं तो बगैर चीखे चिल्लाए, बगैर कुछ करे, आप अपनी बात को रखिए उनके सामने कि नहीं, आपके इस काम से मुझे अच्छा नहीं लगा है, या मुझे हर्ट हुआ है, और मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आई है। अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करिए। अगर आप किसी बात से खुश हैं तो वो भी बताइए कि नहीं, आपके इस काम से हम बहुत खुश हैं। और अगर किसी कोई चीज़ है तो उसकी वजह से आप मतलब उसके इफेक्ट्स, जो भी प्रभाव पड़ते हैं, उनकी अभिव्यक्ति भी आनी चाहिए। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी आना चाहिए कि नहीं, अगर आपने ये काम नहीं करना है, आज मेरा जाने का मन नहीं है, ये आज का आप करने का मन है, कोई बात नहीं बेटा, जब मन हो तब कर लेना, है ना। तो दूसरे की जो भावनाएं हैं उसको भी आपको, उसका सम्मान भी आपको करना आना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि जब आपने तो अपना गुस्सा निकाल लिया, लेकिन दूसरे के गुस्से का सामना करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। जिस तरह से आप अपना गुस्सा दिखाते हो, उसी प्रकार से कोई दूसरा भी अपना गुस्सा दिखा सकता है। तो दूसरे के गुस्से की सामना करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा आत्म पुरस्कृत, अपने आप को पुरस्कृत करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपने कोई काम बहुत अच्छा करा है तो उसके लिए आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहिए, अपने आप को पुरस्कृत करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत आप बड़ा लंबा चौड़ा अपने लिए गिफ्ट लाएं। एक छोटी सी चॉकलेट, एक कप चाय, या एक बढ़िया सा सॉन्ग, या एक बढ़िया सी पिक्चर, ये भी आपके लिए बहुत चीज़ है। या आधे घंटे का रेस्ट, ये भी आप, इनसे भी आप अपने आप को पुरस्कृत कर सकते हैं। दूसरों से बात करने की, जो आप जब दूसरों से बात करते हैं तो आपको डर लगता है कि अरे मैं कैसे बात करूं। आप देखते होगे क्लास में बच्चे एक दूसरे को आगे ढकेलते हैं कि नहीं तू मैम से बात कर, तू मैम से बात कर, तू सर से बात कर, या प्रिंसिपल मैम से किसी चीज़ की कोई परमिशन लेनी होती है तो 10 बार हम अंदर बाहर करते कि नहीं तू जा, और तू जा, तू जा। तो वो आपके अंदर का जो डर है वो आपको उसको मैनेज करना भी आना चाहिए।
दूसरों को प्रोत्साहित करना भी आपको आना चाहिए, दूसरों को एनकरेज करना भी आना चाहिए, और इसके साथ ही दूसरों को आराम देने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए कि नहीं, आज आपने इतना काम कर लिया है, अब आप रेस्ट करिए, बाकी का काम हम करेंगे। तो बच्चों, ये अभी कुछ 3 तरह के टाइप्स थे, बाकी टाइप्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर वो अपलोड नहीं हो पाता है। बाकी के जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, बाय बाय।